हेलो। नमस्कार। मैं हंस इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो नहीं चालू किया था और मैं 6-7 मिनट से बात कर रहा था। तो किसी ने मुझसे पूछा, अब दोबारा रिवाइंड करना पड़ा सोचना। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम थोड़े चिड़चिड़े हो गए हो, योर नेचर इज चेंज्ड, तुम्हारा नेचर बदल गया है। क्या बताएं, कभी कभी विश्वास करना, लोगों पर भरोसा करना, चीज़ें बदल जाती हैं। क्योंकि या तो विश्वासघात झेला होगा या तो किसी ने आपके भरोसे की धज्जियां उड़ा दी होंगी। तो मेरे साथ दोनों हुए हैं। ठीक है, एक कहते नहीं है कि थोड़ा एक अलग रास्ते में निकल गया था, किसी के सपने के साथ अपना सपना सजा लिया था और लगने लगा था ये तो मेरा ही है। फिर अकल ठिकाने आई कि नहीं, सामने वाला आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, सामने वाला उस लायक ही नहीं है, सामने वाले के गिरेबान में गूदा नहीं है, सामने वाला खुद के लिए नहीं है तो आपके लिए क्या होगा। तो लीव इट। तो जीवन में कुछ कर्ज आपको चुकाने पड़ते हैं, ये बात आप सब लोग याद रखिएगा। नमक का कर्ज होता है, माँ बाप का कर्ज होता है, माँ बाप का कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा। बेटी हो तो माँ बाप का कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा, बेटे हो तो आपको माँ बाप का कर्ज चुकाना पड़ेगा, पिता का जरूर चुकाना पड़ेगा, माँ का एक बार ना भी चुकाना पड़े तो। ठीक है, लाइफ एक साइकिल है, घूम के आती है। कहते हैं ना, कर्मा इज अ बिच, लौट के आएगा। जो आज आप किसी के साथ कर रहे हैं या आज आपने किसी लड़के के साथ किया, किसी के साथ किया, तो कल को आपको लगेगा वो आपकी बेटी के साथ नहीं होगा या आपके लड़के के साथ नहीं होगा। होगा, नहीं होगा तो आपके साथ होगा। ठीक है, होगा। तो माँ बाप का कर्ज, खून का कर्ज एक होता है, खून का कर्ज भी चुकाना होगा, नमक का कर्ज चुकाना होगा। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो बिना बताए होते हैं, जिनको या तो आप चुकाइए या तो आप भोगिए। कर्जा चुकाना पड़ता है। मुसलमानों में तो ये है कि कर्जा जब तक ना चुकाओ तब तक वो लोग जाते नहीं है हज वगैरह पर। ठीक है, इसीलिए उन्हें अपनी बेटियों की शादी करके सारे कर्जे चुका के तब वो लोग जाते हैं। अब पता नहीं है कि नहीं है, बट उनकी जो किताब है उसमें वही लिखा है। ऑल्दो मैं मुसलमानों को नहीं मानता हूँ, मैं उनको थोड़ा सा, मैं अपने धर्म की थोड़ी ज़्यादा वो करता हूँ, तवज्जो देता हूँ। तो लाइफ में आपको ये सारे कर्ज चुकाने पड़ेंगे। अगर आप वो कर्ज नहीं चुकाते हैं तो वो आपको भोगने पड़ेंगे। या तो चुका दीजिए या तो भोग लीजिए। क्योंकि आपने जो कर्जा लिया है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो मदद के फॉर्म में हो, चाहे वो पैसे के फॉर्म में हो, चाहे वो खाने के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, या तो सामने वाले ने आप पर दिया दान और कहा तथास्तु, कर्म कर दरिया में डाल वाला हो गया। मैंने आपका दिया, मैंने आपको कर्जा दिया और मैंने कहा चलो हटाओ दरिया में। नहीं, जब तक मैं उसे चुकाऊंगा तब तक की गई मेरी मेहनत तिल 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 आपको कोसेगी। ठीक है, कई बार इंसान लाइफ में जो चीज़ें रिवाइंड होके आती हैं ना, या जो चीज़ें आप पर हावी होती हैं, देन यू फील लाइक कि यार ये मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। आंख बंद करके सोचोगे ना, आपको उसका आंसर मिलेगा कि गलत इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने किसी का कर्जा खाया। मेरे साथ गलत हुआ तो मेरा जो कटा है, मैंने किसी का कर्जा खाया था। ठीक है, कुछ ना कुछ गलत किया ही था, बट इतना भी नहीं किया था यार। ठीक है, जो था वो दोनों तरफ से था। ठीक है, बट हाँ, सामने वाले से एक बार बात जरूर करना चाहूंगा मैं कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसने बात क्यों नहीं की। एक बार बताता तो। सब प्यार प्यार एकदम पुचकारते पुचकारते उसने ना पीठ में छुरा भोंक दिया। तो मिलेगा उसको भी। तो बच के रहिए ऐसे लोगों से, आपके इर्द गिर्द हैं, उनके एक दो स्टेप से आप समझ लीजिए कि सामने वाले का दिमाग कैसा है, सामने वाले का माइंड कैसा है। वैसे आजकल की कलयुगी दुनिया में आप समझ नहीं पाओगे। ये लोग
बहुत तगड़ी चादर ओढ़ के रहते हैं। आपके सामने इतने मीठे रहेंगे, इतने स्वीट रहेंगे, साले आपके घर वाले आपको बुरे लगने लगेंगे। लिटरली बता रहा हूँ मैं। तो एक तो निशानी है, अगर इंसान बहुत ज़्यादा स्वीट है तो भी गड़बड़ है। स्वीटनेस हर तरीके से होगी, आपके साथ सब करने को तैयार हो जाएगा सामने वाला इंसान, हर चीज। कई बार वो सिर्फ खुद इन्वॉल्व नहीं होता, उसका पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। ये भी याद रखिए, ठीक है? तो ध्यान रखिए अपना अपना, मेरे साथ जुड़े रहिए। और सिर्फ 3 सब्सक्राइबर हैं मेरे, जिसमें से 2 को मैं जानता हूँ और एक मेरा खुद का अकाउंट है जो मेरे दूसरे फ़ोन का है। इसमें से एक सब्सक्राइबर मेरा दोस्त है और एक सब्सक्राइबर जो है वो किसी लायक का नहीं है, वही है। ठीक है, ध्यान रखिए अपना अपना। हरे कृष्णा, बाय बाय, आई लव यू गाइस।